चलिए देखिए, आज हम आपके सामने फरवरी माह का करंट अफेयर्स रख रहे हैं। एकदम आराम आराम से देखिएगा। कह रहा है कि दीपों का उत्सव दीपावली। अब दीपों का उत्सव जो दीपावली है, अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जा चुका है। तो भारत के कई ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक जो हैं उनको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें एक और नाम जुड़ गया है, वो नाम क्या है? दीपावली। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एकदम देखते जाएंगे आराम आराम से। नौसेना को मिला पहला स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायक पोत DSC-A20। अब आपसे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको ध्यान रखेंगे। कहेगा कि नौसेना को, ठीक है, पहला स्वदेश निर्मित गोताखोरी कौन है? तो क्या है भाई? तो गोताखोरी सहायक पोत का नाम क्या है? DSC-A20। ये याद रखेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको आराम से देखिएगा। स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायक पोत, याद रखिएगा DSC। अब इसका पूरा नाम याद रखिएगा, ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20, कोलकाता स्थित मेसर्स टीटागढ़, ठीक है, रेल सिस्टम द्वारा 16 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। किसके द्वारा सौंपा गया? याद रखेगा। तो याद रखेंगे, ये कोलकाता स्थित मेसर्स टीटागढ़ है, यानी टीटागढ़ रेल सिस्टम है। याद रखेंगे, TRSL। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया। तो परमवीर दीर्घा का उद्घाटन अगर पूछेगा कि कहाँ किया गया, तो ये किया गया राष्ट्रपति भवन में, ये याद रखेंगे। उसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आगे बढ़ते हुए एक एक क्वेश्चन पे बात करते हुए जो हेडलाइन है उसको हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नौसेना के 24 सीहॉक, क्या नाम है? MH-60R हेलीकॉप्टरों के रख रखाव के लिए पूछा जा सकता है किस देश के साथ समझौता किया गया है, अनुबंध किया गया है? तो ये है अमेरिका। याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए कि भारतीय नागरिकों के छोड़ने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। तो इस साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग भारत की नागरिकता को त्याग दिए हैं। आगे आगे देखिए, एकदम आराम से देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी प्रवेश के अधिकार को शांति कानून, शांति का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। किसके लिए? परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र में प्रवेश के लिए जो रख रखाव की जो अनुमति के लिए कौन सा कानून लाया गया? तो ये शांति कानून लाया गया। आगे देखिए, भारत रूस शिखर वार्ता हेतु रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दिसंबर 2025 में संपन्न हुआ। तो ये कौन सी वार्ता थी? तो 23वीं वार्षिक शिखर वार्ता। और कहा भी जाता है कि मित्र हो तो रूस जैसा। आगे, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये एक सराहनीय कदम है और भारत में तो अब इसकी मांग जोर पकड़ चुकी है और देखा भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पे कैसे उन बच्चों को लाया जा रहा है जो गलत वर्ड का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पे अपने को क्रिएटर के रूप में पेश कर रहे हैं। तो वो क्रिएटर नहीं है, वो खुद आप समझ रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स की भी भागीदारी होती है और सरकार को इस पे एक
अलग तरीके से कठोर कानून लाना होगा, तभी सोशल मीडिया पे भारत में गलत जो वर्ड जो यूज किए जा रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। 15 वर्ष के पश्चात, ठीक है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू करने का जापान ने निर्णय लिया। अब क्यों लिया भाई? आपको भी मालूम है कि जापान में 2011 में फुकुशिमा जो था वहाँ पे एक रिसाव हुआ, जिसके कारण से वहाँ पे काफ़ी तबाही देखने को मिली। तो 15 यानी 2011 के बाद, तो 2011 से 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2026। चलिए, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ने क्या आकलन किया? तो भारत एशिया में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, ये याद रखिएगा। तो ये आकलन किसने दिया है? तो ये आकलन ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ने दिया है। अगले 10 वर्षों में चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य किसने रखा है? तो रूस ने रखा है। ये सब याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसीलिए हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, एकदम जो हेडलाइन है वही हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे अब देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखेंगे, मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी को लाया गया है। उसी तरह फिनो पेमेंट्स बैंक का स्मॉल फाइनेंस बैंक में रूपांतरण को रिजर्व बैंक की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। ओमान के साथ भारत का व्यापक समझौता CEPA संपन्न। और अभी आप देखे भी होंगे कि इथियोपिया और ओमान जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो लगभग कुल 29 ऐसे देश हो चुके हैं जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। उसी तरह 2025-26 की दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि में 8.2%, यानी विगत 6 तिमाहियों में सर्वोच्च रहा। उसी तरह RBI के पश्चात एशियाई विकास बैंक ने भी 2025-26 में भारत की में आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ा दिया है। ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, खासकर ये जी राम जी वाला जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका नाम बदलकर याद रखिएगा क्या रखा गया? भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इस पे हम एक लंबा वीडियो भी बनाएंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका, और उसको हम लोग एक अलग तरीके से इस पे पक्ष में भी क्या स्थितियां हैं, विपक्ष में भी क्या स्थितियां हैं, कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं, इसकी हानियां क्या होंगी, उस पे हम एक अलग से वीडियो आपके सामने रखेंगे। अगर किसी को भी ऑफलाइन क्लास पटना में करना होगा या ऑनलाइन करना होगा तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं प्रज्ञान GS सेंटर और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में। ये दोनों संस्थान जो है ये पटना में ही है। तो आप और संपूर्ण सिलेबस के साथ हम पढ़ाते हैं। BPSC पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी सिलेबस होता है उसको कवर कराया जाता है, और वनडे एग्ज़ाम के लिए भी अलग से नियम के साथ क्लासेज रखे गए हैं, और जो आएगा उसको पढ़ना पड़ेगा। इसी रूल्स के साथ एडमिशन लिए जाते हैं। चलिए, विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है CBIC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? उसी तरह नितिन नवीन अभी चर्चा में है, ठीक है। पटना के बांकीपुर विधानसभा से ये विधायक के रूप में निर्वाचित हुए और इसके बाद इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसी तरह C साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, यानी CMD। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। राजकुमार गोयल भारत के नए CIC चीफ इंफॉर्मेशन, याद रखेंगे, कमिश्नर बनाए गए हैं। कौन? राजकुमार गोयल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इन लोगों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। और कौन है अभी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए,
आगे देखेंगे, देखिए आसिन मुरीन पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस स्टाफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और अभी देखिए हम जो चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया और ओमान का राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ओमान कौन सा देश हो जाएगा? 29वां, इथियोपिया 28वां। देखिए क्रमशः 28वें और 29वें, तो अभी इनको दिया गया था, यानी टोटल 29 ऐसे देश हैं जहां से इनको सम्मान दिया गया, वहां का सर्वोच्च सम्मान। चलिए पुरस्कार के लिए एक ललायत हैं और ये तो अपनी गरिमा खुद गिरा रहे हैं। फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। उसी तरह उस्मान डेम्बले जो फ्रांस के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, फीफा का फुटबॉल पुरस्कार 2025 इन्हें प्रदान किया गया है। ये हमको लगता है कि ये फ्रांस के ही हैं। हाँ देखिए, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार में पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलने वाले फ्रांस के स्टार फुटबॉलर, देखिए आ गया ना, फ्रांस के ही हैं। थोड़ा सा नाम मुझे याद था और कि फ्रांस के ही हैं, उस्मान डेम्बले। चलिए, तो ये हम आपके सामने रखे एक ब्रीफ में। अगर लगता होगा कि पीडीएफ से हम अच्छे से आपको हैंडल कर पाते हैं, आपको समझा पाते हैं, तो आप लोग कमेंट्स करेंगे तो फिर से हम पीडीएफ को और भी बेहतरीन तरीके से लंबे वीडियो के साथ आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।